शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के साथ के अनुभव जब भी शेयर करने के लिए मुझे कहा जाता है तो मुझे कितना साल पीछे जाना होगा। लगभग 60 साल पीछे कि वो दिन मुझे फिर से अपनी स्मृति में लाने होते हैं। और जैसे ही मैं प्यारे बाबा के दिनों को फिर से स्मृति में लाता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है साकार बाबा के संबंध में, इसमें बहुत करके मैंने देखा है कि प्यारे बाबा की विशेषताओं के बारे में भी बहुत भाई बहनें सुनते रहते हैं। इंटरनेट में भी बहुत सी चीजें आती रहती हैं आजकल बाबा के संबंध में। और दूसरा विषय जो आमतौर पर बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, कैसे बाबा में से बाबा की प्रवेशता हुई और कैसे बाबा ने अपना इतना बड़ा कारोबार समेट करके और फिर इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त से बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया। वो विषय अलग प्रकार के हैं। और आज मुझे जो कहा गया कि बाबा के साथ की जो मैंने कुछ समय बिताया बाबा के साथ जो लगभग 10 वर्ष साकार बाबा के संबंध में और समीप संबंध में मैं रहा। मैं 1958 के अंत में बाबा के पास आया और वह स्थान करनाल है हरियाणा में आजकल। और वहाँ पर हमारी जो पहली अलौकिक जिन्होंने हमें बाबा का ज्ञान दिया, समझाया, बाबा के नज़दीक लाया, वो थी हमारी परम आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी। वो उन दिनों में वहाँ पर उन्होंने सेवा स्थान कुछ ही समय पहले खुला था और वहाँ पर मेरा आना हुआ था। और जून 1968 जून में मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आया था। 5 भाई बहनों का हमारा छोटा सा ग्रुप था और हम बाबा से मिलने के लिए आए थे। आप सब मधुबन में जाते होंगे, पांडव भवन में, वहाँ पर जो हमारा स्थान बने हुए हैं आप ऊपर देखते होंगे। ओम शांति भवन है, सुखधाम है, ज्ञान सरोवर है। उस समय का जो मधुबन था उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय का जो मधुबन था वो कैसा था। इतना छोटा सा, एकदम छोटा। जिन्होंने मधुबन देखा है, जिन्होंने अंदर जाकर के मधुबन देखा है, जो बीच वाला पोर्शन उसमें आप लोग कम जाते हैं। आजकल मैंने देखा है हिस्ट्री हॉल है,
शांति स्तंभ है, बाबा का कमरा है, बाबा की कुटिया है, चार धाम जिसे हम कहते हैं, वहां पर आप जाते हैं। मगर जो बीच वाला पोर्शन है बहुत छोटा सा, अभी वो भी रेनोवेट किया गया है। उसमें दादी का जो मीटिंग रूम बनाया हुआ है पहले पहले लेफ्ट साइड में, वो किसी समय पर उससे भी हाफ मम्मा का कमरा था। जैसे हम एंटर करते हैं लेफ्ट साइड पर पुरानी जो बिल्डिंग है, अंदर वाला पोर्शन है, बाबा के कमरे से पहले मम्मा का कमरा हुआ करता था लेफ्ट साइड पर, इधर बहुत छोटा। हम आपको बताएं इतना छोटा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये हिस्ट्री हॉल, ये ट्रेनिंग सेंटर, हवाई महल आदि, ये सारा किचन में कुछ नहीं था। जो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज, अभी आप जाते होंगे, जो देखते होंगे अगर, तो टेलीफोन एक्सचेंज भी हमारा किचन हुआ करता था, टेम्पररी किचन था। वो भी बहुत सिंपल था किचन उस समय पर, बाबा के दिनों में, साकार बाबा के दिनों में जब मैं आया। उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती चली गई। ट्रेनिंग सेंटर बाबा के वक्त बन गया, हिस्ट्री हॉल बाबा के वक्त बन गया। पर जो मेरी पहली विजिट थी, हम लोग उसी अंदर का जो पोर्शन है जिसमें मम्मा बाबा का कमरा और कुछ बहनें वहां पर रहा करती थी, दादियां, उसी में ही जो बाहर के आने वाले भाई बहने थे। जब मैं 59 में आया तो हम लोगों को भी बेड जो मिली थी वो अंदर उसी पोर्शन में मिली थी। बाबा का कमरा, मम्मा का कमरा, कुछ बहनों भाइयों के कमरे, और उसी में ही हम लोग, वॉशरूम बाहर होते थे, अंदर बेड हमारी थी, बिल्कुल नजदीक, एकदम बाबा के नजदीक। और बाबा की मुरली जो पांडव भवन के अंदर वाला जो वो पोर्शन है, अगर आपको मौका मिले जाने का तो उसके अंदर एक छोटा सा हॉल अभी भी है। हिस्ट्री हॉल बनने से पहले बाबा की मुरली वहीं पर हम सुनते थे, और बहुत छोटी जगह है वो। राइट साइड पर ईशु दादी का ऑफिस हुआ करता था, लेफ्ट साइड पर मम्मा का कमरा, और सामने फ्रंट में अंदर में एक छोटा सा पोर्शन है, वहां पर बाबा मुरली चलाते थे। और उस समय जब मुरली में हम बैठते थे तो जो आज की अवस्था है वैसे नहीं है। जैसे अभी भाई इधर बैठे हुए हैं, मैंने माता इधर बैठी हुई हैं। जब हम बाबा के पास आए थे तो पहले 2-3 लाइनें माताओं की होती थी, और उनके पीछे 2-3 लाइनों में भाई बैठा करते थे। और आप अंदाजा लगाएं कि बाबा की मुरली के समय जब मैं आया था तो हम कितने थे। जब बाबा की मुरली चली थी, हम टोटल 35-36 भाई बहने थे, मधुबन निवासी मिला के। आप अंदाजा लगाइए, 35-36। आप लोगों की क्लास जो है आजकल मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा है। और बाबा की मुरली चलती थी तो ऐसे जैसे बाबा सारे विश्व को सामने रख के मुरली चला रहा, बेहद में। और उन दिनों में मुरली जो प्रिंट होकर के जाती थी सेंटरों पर, वो कोई इस ढंग से नहीं थी जैसे अभी आप कंप्यूटर है या और चीजें हैं। प्रिंटिंग होकर के आपको मुरली मिलती है, उसमें लिथो कहते हैं, हाथ से लिखा जाती थी मुरली, और फिर साइक्लोस्टाइल करके मुरली प्रिंट निकलती थी और वो मधु सेंटरों को भेजी जाती थी। और जब बाबा के मिलने के लिए कोई भाई या बहन आते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो सिंधी बहनें थी, जो हिंदी के कोई लिखने पढ़ने वाले आते थे तो फिर उनको कहा जाता था कि आप मुरली लिखो। मुरली लिखवाई जाती थी उनको हिंदी में, और वो मुरली फिर बाद में लिथो होकर के सेंटरों को भेजी जाती थी। अब हम लोग भी आए थे तो हम लोग हिंदी अच्छा लिख लेते थे। हमें कहा गया कि आप मुरली लिखोगे, मैं कल लिखूंगा। 19-20 साल की मेरी उम्र थी तब हमने मुरली लिखी। अब मुरली के नीचे अपना याद प्यार भी लिख देते थे, और साथ में ये भी एक लाइन लिख दी कि अब बाबा का वहां पर मधुबन में सीजन फुल चल रहा है, क्योंकि हम 35 भाई बहने बैठे हुए हैं और जगह ही नहीं थी।
इतनी आप देखिए कि कितना नजदीक था हम बाबा के साथ, मम्मा बाबा के साथ। और 35 भाई बहनों में भी 2-3 जगह से सेंटरों से भाई बहने आए हुए थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4-5 भाई बहनों का ग्रुप लेके बहने दीदियां हमारी आया करती थी। 4-5 तैयार हो गए तो चलो, कोई रिजर्वेशन तो होती ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उनको लेकर के वो बाबा से, को एक्चुअली वो खुद बाबा से मिलना चाहती थी, बाबा के साथ रही थी 12-14 साल, इसलिए उनका मन करता था हम जाएं बाबा के पास। और बाबा ने कंडीशन लगा रखी थी कि जब तक पंडा बन करके आना है, ऐसे नहीं आना है। तो 3-4 भी तैयार हो जाते थे तो चल पड़ती थी, चलो बाबा से मिलने जाते हैं। इसलिए 4-5 का ही ग्रुप लेकर के वो पहुंच जाते थे। अब हम पहुंचे हुए हैं, 10-15 तो मैं समझता होंगे मधुबन निवासी, और 15-20 थे पार्टियां, एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां मिलाकर के 15-20, 2-2, 3-3। तो ऐसे आप अंदाजा लगाओ कि उन दिनों में कितना छोटा परिवार था, और मम्मा बाबा कितनी पालना करते थे कि ये मेरे बच्चे ये आए हैं बाबा से मिलने के लिए। और कैसी दिनचर्या रहती थी उन दिनों में, वंडरफुल दिनचर्या रहती थी। आजकल तो आप देखेंगे कि आप आते हैं बाबा से मिलने, साका बाबा के अव्यक्त होने से पहले तक की दिनचर्या मधुबन की कैसे रहती होगी, आप लोगों ने सुना होगा, स्वयं मुरली क्लास के कोई क्लास नहीं होती थी। रात को बाबा मम्मा आते थे बच्चों से मिलने के लिए, बस मुरली नहीं, ये रूटीन था। सारा दिन वहां पर क्या होता था, ब्रेकफास्ट के बाद कभी बाबा कभी मम्मा हम लोग को पहाड़ी की तरफ ले जाने, घुमाने, नकीले की तरफ ले जाया करते थे। उन दिनों में पांडव भवन जो आज आप देखते हैं या ओम शांति भवन देखते हैं, ओम शांति भवन तो था ही नहीं। और पांडव भवन का जो गेट जिससे अभी हम एंटर करते हैं, ये लकड़ी का टूटा हुआ गेट था, इधर से हम कभी नहीं आते जाते थे, जंगल था। आना जाना जो होता था वो किचन की साइड, बैक साइड से ऊपर की तरफ चढ़ करके और बस अड्डे पर हम जाया करते थे। और तब जैसे कि बाहर की तरफ नहीं जाते थे। कभी नक्की लेक में जैसे अभी हम घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं, उन दिनों में ऐसे नहीं होता था। और एक बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। जैसे कोई क्लास कौन कराएगा, बाबा के सामने कोई क्लास कराता ही नहीं था। अभी तो हमारी मनोहर दादी जब थी तो एक दिन वो कह रही थी, भाई बाबा के अव्यक्त होने के बाद की बात है, तो मनोहर दादी कह रही थी आप लोग आ गए हो, अब यहाँ पर तो क्लास है और क्लास है, बस इतनी क्लासेस होती है कि हमें कहा जाता है क्लास पूरी हुई, अभी खा पी के फिर वापस आ जाओ। लगातार क्लासेस आजकल चलती रहती हैं, मगर उन दिनों में नहीं होती थी। अब उन दिनों में भी हम कैसे बिजी रहे, या तो बाबा मम्मा के साथ घूमने चले जाते थे, या फिर हमारी रूटीन क्या होती थी कि सारा टाइम ही हम वहीं पर ही पांडव भवन में, वो भी असूसी पोर्शन में रहा करते थे। और बाबा के कमरे में ही बहुत करके, कैसे कि अभी कोई पार्टी जा रही है 3-4 जने, हम भी बैठ जाते थे, अभी कोई आया है मिल रहा है, हम भी बैठ जाते थे। सारा टाइम ही बाबा के सामने रहते थे और कोई सिस्टम नहीं था। और कभी बाबा के साथ नाश्ता कर रहे हैं, कभी बाबा के साथ खाना खा रहे हैं। आज फलानी पार्टी दादा बाबा के साथ खाना खाएगी या वो करेगी, वो 3-4, मगर बाबा का प्यार आप देखें। बाबा के साथ नाश्ता करना या खाना खाना यूनिक, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था पहले। जिस दिन बाबा के साथ नाश्ता या खाना होता, हम बैठ गए बाबा के कमरे में, बाबा भी आके बैठ गया सामने। जो बाबा को खाना खिलाते थे, बाबा का थोड़ा अलग सा होता था तबीयत के कारण भोजन, बाबा का भोजन आ गया, हम लोगों को भी थाली दे दी गई। पर बाबा का जैसे भोजन आया, बाबा ने अपने भोजन में से थोड़ी सी, इतनी छोटी सी तो रोटी होती थी, थोड़ी सी टुकड़ा चपाती का लिया
और वो सब्जी जो बाबा के लिए बनाई गई थी उसको बाबा ने ऐसे किया और एक एक बच्चे को जो हम सामने बैठे थे तो बुलाया, बाबा ने इशारा किया और बाबा ने अपनी गोद में पहले प्यार किया और फिर मुंह में वो गिट्टी जिसे कहते हैं वो डालता गया एक एक के। अब बताइए, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं था। हमारे माँ बाप ने भी पालना की, कभी ऐसी तो की नहीं कि हमारे मुख में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पर उसमें ऐसे नहीं थे कि मैं तो 19-20 साल का था, कई बड़ी उम्र के भी थे, माताएं भी थी, सभी कोई ऐसे बाबा गोद में लेते और प्यार से गिट्टी बाबा मुंह में डालते। उससे पहले जब मैं बाबा के पास हम गए, वो सीन नहीं आपको सुनाया। हम लोग उस दिनों में कोले का इंजन हुआ करता था, छोटी लाइन होती थी, दिल्ली से आते थे। जब हम पहुंचते थे तो हमारा सिर मुंह काला हुआ होता था कोले के इंजन के कारण, और हमें कहा जाता था भी आप फ्रेश होके फिर बाबा मिलेगा आप लोगों से। हम फ्रेश होकर के तैयार होके बाबा के कमरे में बैठ गए। थोड़ी देर में मम्मा और बाबा जो उस वक्त पीछे कमरे में दरवाजा हुआ करता था उससे प्रवेश करके सामने बैठ गए। जैसे मम्मा बाबा को हमने देखा, बाबा ने जैसे बैठे और दृष्टि दी, हमें तो बाबा पहले दिखाई दिया फिर दिखाई नहीं दिया बाबा, जैसे लाइट सी अंदर देख रहे हैं, लाइट सी देख रहा हूं मैं। और बाबा की दृष्टि में हमें लगा जैसे बाबा के नैन गीले हो रहे हैं, जैसे बाबा अंदर से कह रहा आओ बच्चे आओ बच्चे। जैसे आजकल हम मुरली में पढ़ते हैं सिकी लदे बच्चे, या अंग्रेजी में बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। मैं कहिए बढ़िया अंग्रेजी है भाई, बहुत बढ़िया है, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, सिकी लदे। तो सचमुच ऐसे लगा जैसे बाबा हमें देख करके बाबा के आंखों में गीले हो रहे हैं, और हमें भी जैसे बाबा का वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचा। हम सामने बैठे बैठे हमें पता नहीं क्या हो गया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, और अब तो कंट्रोल भी नहीं कर पाए अपने आप को। बैठे बैठे हम उठ करके बाबा की गोद में चले गए और आंखों में आंसू बह रहे थे। बाबा ने गले लगाया, आओ बच्चे आओ बच्चे, अब तो आ गए ना बाबा के पास, अब तो बाबा के पास पहुंच गए ना। ये बाबा प्यार कर रहा था। वो मिलन जो बाबा का था, आप देखिए कितना स्नेह पूर्ण था, शक्ति भी देता था, स्नेह भी थी शक्ति भी थी। जब हम बाबा को मुरली में बैठते थे तो बाबा का रूप देखते थे, और ऐसे बाबा चलते फिरते थे तो बाबा का बहुत ही प्यार का और स्नेह का अपनेपन की फीलिंग। जैसे अभी आप देखो लौकिक में हम अपनी बहन या भाई को जब देखते हैं तो हमें क्या होता है अंदर में, जैसे हम किसी अपनी बहन भाई को देखते हैं कुछ समय के बाद तो हमारे नैन गीले हो जाते हैं। कई जगह पर लोग आपस में मिलने लग जाते, गले लग जाते हैं, अपनेपन की फीलिंग आती है। अब आजकल आप देखो ज्ञान तो वही है कि एक शिव बाबा है, हम सारे उसके बच्चे हैं, भाई बहन है, बाबा के बच्चे हैं, हम आपस में भाई बहन है, पर अपनेपन की फीलिंग तो हमें आती नहीं ज्यादा। लौकिक में अभी भी आती है, अलौकिक में ये फीलिंग आजकल बहुत ज्यादा नहीं आती है। बाबा के दिनों में आप देखिए कि बाबा से भी फीलिंग आती थी, और जो हम थोड़े से भाई बहने थे उनमें भी फीलिंग आती थी, अपनेपन की आती थी। ये ओम शांति शब्द बाद में लगा, मिलने के बाद ओम शांति शब्द शुरू हुआ हमारे आने के बाद, काफी समय के बाद। तो पहले हम क्या करते थे, सेंटर पर जाते थे, अपनी भाई बहनों से मिलना होता था। अब राम राम हरि ओम ये तो भक्ति मार्ग है। फिर हम क्या करते थे, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते थे, उसको दृष्टि देते थे, वो हमें दृष्टि देता था। अब भी सेंटर में तो ठीक है, आप बाजार में कोई मिल जाए आप खड़े हो जाओ एक दूसरे के सामने, लोग कहते थे महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये आंखों पे आंखें डाल रहे,
और अगर कोई मधुबन से आकर के दृष्टि देता था तो बड़ी लंबी दृष्टि देता था। और उस समय दृष्टि का माना ये होता था कि कौन आंखें पहले बंद करेगा, कौन आंखें खुली रखेगा। ज्यादा हठ योग नजर आता था। अभी अब देखते हैं तो, मगर वो था उस समय का सिस्टम, प्यार का, शक्ति का। ऐसे बाबा के दिनों में बहुत से अनुभव हैं बाबा के साथ के। अब के 10 साल के बाबा के साथ रहे, मगर एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा कि एक बार मैं वहाँ अपने सेंटर से जॉब करता था, तो मेरी छुट्टी कम थी, मुझे वापस आना था बीच में ही। और उन दिनों में बस भी 1 या 2 जाती थी आबू रोड से, और बस में ही आना होता था। कोई और साधन नहीं थे, टैक्सियां वगैरह गाड़ियां नहीं हम यूज करते थे भी नहीं मेरा ख्याल। अब मुझे आना था, और मैंने मनोहर दादी को ने कहा, मैं कहा मुझे तो जाना है, ट्रेन है मेरी। तो मनोहर दादी ने कहा बाबा को कह दिया है। मैं क्या, बाबा की मुरली तो 8 बजे तक चलती है, मेरी बस ही 8 बजे है, तो मुझे तो वहां से 7:30 पौने 8 निकलना होगा ना। कहते बाबा को पता है, आप संकल्प ना करो, हम तैयारी आपकी कर देंगे, रास्ते का भोजन वगैरह। 7:30 के लगभग हुए थे तो बाबा का ध्यान गया, मैं आगे ही बैठा हुआ था। बाबा कहता हाँ बच्चे को, कहते गिनती के, तब हिस्ट्री हाल था मुझे याद है। बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, ऐसे इशारा करके, आपने जाना है ना। मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने अपना, जैसे बाबा का सिस्टम है, बाबा ने गोदी में लिटाया मुझे, प्यार करने। ऐसे विदाई का सिस्टम भी यही होता था, मिलने का सिस्टम भी यही होता था। अब जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, बाबा ने मुरली फिर शुरू कर दी। बाबा मुरली चला रहा है, मैं वहां बैठा हुआ लिटका पड़ा हूं साथ में। काफी समय, 10 मिनट के बाद, 8-10 मिनट के बाद बाबा तो ओ बच्चे आपने जाना है, आपने जाना है। मगर एक्चुअली मैं इसको समझता हूँ कि वो जो बाबा ने मुझे 8-10 मिनट का अनुभव कराया, वो मेरी शक्ति बाबा ने भरी मेरे अंदर, अपने साथ निराकार साकार दोनों, और वो बैठ कर के। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।